सुबह सुबह एक परिवार के लोगों की जब नींद खुलती है तब वो देखते हैं कि उनके ही घर का एक व्यक्ति चारपाई पर जला पड़ा है, उसे किसी ने रात में जला दिया है। ये सब देख करके परिवार के लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। गांव मोहल्ले के सारे लोग आ जाते हैं, आसपास के लोग आते हैं। जब पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पे आती है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पे आती है, जांच के सैंपल लिए जाते हैं, जांच के लिए भेजे जाते हैं, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस जो खुलासा करती है, इस मामले का जो खुलासा होता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है, बहुत ही चौंकाने वाला है। उस व्यक्ति की 7 दिन पहले शादी हुई थी और 7 दिन के बाद आखिर किसने की ये हत्या, क्या है पूरा मामला, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं आर डी यादव और आप देख रहे हैं आर डी कर हेल्प। हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है एटा। इसी एटा जिले के नए गांव थाने क्षेत्र में एक गांव पड़ता खरसुलिया। इसी खरसुलिया गांव में एक परिवार रहा करता है जहां एक प्रिया नाम की लड़की रहती है। वो लड़की, उसके पिता खत्म हो चुके हैं, परिवार में ताऊ और बाबा जो उसका लालन पालन कर रहे हैं। अब क्या है, प्रिया एक स्कूल में जाया करती है। स्कूल में ही उसके साथ ही पढ़ने वाला एक आकाश नाम का लड़का, जिससे उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। आकाश भी उसी के गांव का ही था। दोनों लोगों में बातचीत का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ता है और ये धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे से लव अफेयर में जुड़ जाते हैं। अब क्या था कि वो जब भी मिलते थे अब शारीरिक संबंध भी बनाते थे। एक दूसरे के साथ दोनों लोग अब इस तरह जुड़ चुके थे कि साथ जीने मरने की कसमें खा चुके थे। तभी इस बात की भनक जब परिवार के लोगों को लगती है तो परिवार के लोग उनकी शादी दूसरी जगह करने की बात करते हैं। जब उसकी शादी की दूसरी जगह बात चल रही थी तो उसने अपनी माँ से और परिवार के लोगों से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो आकाश के साथ ही शादी करूंगी। लेकिन गांव में शादी कैसे हो सकती है, गांव समाज के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनने जबरदस्ती उसकी शादी एक दूसरी जगह कर दी। एटा जिले के ही मलावन थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में उस लड़की का रिश्ता तय कर दिया गया। जिस लड़के के साथ उसका रिश्ता तय किया गया उसका नाम दुष्यंत है और उसकी उम्र है 34 साल। लड़की की उम्र है 17 साल और लड़के की उम्र है 34 साल। उम्र में 2 गुने का फर्क है। जब लड़की ने यह सुना तो लड़की और ज़्यादा विचलित हो गई और ज़्यादा परेशान हो गई। वो मना कर रही थी, वो लगातार कह रही थी कि हम इस लड़के के साथ शादी नहीं करेंगे, लेकिन परिवारीजन नहीं मानते हैं और उसकी शादी कर दी जाती है। 23 जनवरी 2023 को उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जब वो लड़की ससुराल पहुंचती है तो ससुराल पक्ष में किसी से भी बात नहीं करती है, बहुत ही कम बात करती है और वो यहाँ तक कि स्वागरात में अपने पति से भी बात नहीं करती है और उनके बीच कोई भी शारीरिक संबंध भी नहीं बनते हैं, क्योंकि वो अपने प्रेमी से ये वादा करके आई थी कि मैं उस घर को जल्दी ही छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। ये प्लान उसके दिमाग में चल ही रहा था, इसलिए वो अपने पति से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। पति को उसके रिश्ते की भनक लग चुकी थी, इसलिए पति भी उस पर बहुत निगरानी रखता था। घर से बाहर जहाँ भी जाता था तो बाहर से कुंडी बंद कर जाता था। अब क्या था कि वो मन ही मन कुछ प्लान कर रही थी। वो अपने प्रेमी आकाश से लगातार फ़ोन पर बात कर रही थी और अपने पति को ठिकाने लगाने का कोई ना कोई प्लान बना रही थी। तभी उसने अपने पति का फ़ोन लेकर के उसमें गूगल पे सर्च किया कि किसी व्यक्ति को बेहोशी में कैसे लाया जाता है। जब उसने इस दवा को सर्च किया तब दूसरे दिन बहुत ही प्यार से अपनी सास से बोलती है कि आज हम लोग बाजार चलते हैं, और अपने पति से भी वो बहुत प्यार से बात करती है, उन्हें भरोसे में लेती है और अपनी सास को लेकर के बाजार जाती है। सास को कहीं बातों में उलझा देती है और वो मेडिकल की दुकान से बेहोशी की दवा लेके आ जाती है। जब बेहोशी की दवा लेके आ जाती है तब वो शाम को अपने परिवार के लोगों को वो दवा खिला देती है। सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। जब सभी लोग बेहोश हो जाते हैं उसका पति भी बेहोश हो जाता है। वो रात में साड़ी से पति को चारपाई से ही बांध देती है और अपने आशिक से फ़ोन कर देती है। उसका प्रेमी भी मौके पे आ जाता है। वो पेट्रोल की एक बोतल लेके आता है जो उसके ऊपर छिड़कने के बाद रात में आग लगा देती है। रात में आग लगा देती। परिवार के लोगों को कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि परिवार के लोगों को उसने जहरीली दवा खिलाई हुई थी। वो सारे लोग सो रहे थे। जब सुबह होता है तो हाहाकार मच जाता है। परिवार के लोगों को सीधा शक अपनी बहू पे जाता है और पुलिस से फ़ोन करते हैं। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जब वो पूछताछ करती है तब वो सीधे तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब लेडीज पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो सारा राज उगल देती है। वो अपने आशिक आकाश का नाम भी बता देती है और पुलिस आकाश को भी उठा लेती है। जब आकाश को भी गिरफ्तार किया जाता है, दोनों लोगों को रिमांड पे लिया जाता है, तब वो सारी सच्चाई उगल देते हैं। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो लड़की बताती है, मेरे ताऊ ने दुष्यंत से पैसा लेकर के उसके साथ मेरी शादी कर दी है और वो उम्र में मुझसे 2 गुना है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब प्लान बनाया ताकि मैं अपने आशिक के साथ अच्छे से रह सकूं।
पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया है। जेल भेजने के बाद पुलिस इस केस की और भी गहराई से जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इसमें किसी तीसरे का भी हाथ हो सकता है। अतः आप सबसे निवेदन है, आप अपने परिवार पे और अपनों पे हमेशा निगरानी बनाए रखें। समाज में हो रही घटनाओं से हमेशा सबक लेते रहें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।